साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार आज और हमारे साथ में हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र यादव जी। और ख़ासकर यह इस समय देखा जा रहा है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों का जो जन आंदोलन हुआ उसमें से बहुत अच्छे नारे लगे, बहुत कुछ ऐसे भद्दे मजाक नारे लगे कि जिससे समाज शर्मसार हो जा रहा है। तो इसका कुछ परिणाम यूँ देखने को मिल रहा है कि सरकार एक बदले की भावना से जो छात्रों की सोशल मीडिया के वीडियो मिल रहे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से जाकर के टॉर्चर किया जा रहा है और उन अंधभक्तों के द्वारा भी कुछ अभद्र टिप्पणियां की जा रही है जो अपने आप कुछ राष्ट्रवादी बनते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा इस देश में लगता है कि राष्ट्र का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। तो हमारे फतेहपुर ज़िले के भी कुछ साथी गए थे जंतर मंतर में, तो वहाँ उन्होंने कुछ नारे लगाए, कुछ प्रदर्शन किया। उसको चलते हुए कुछ आस्थावादी लोग, जो लोग आज सत्ता में रहते हुए आस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं, दिल के बहुत कमज़ोर हैं, जुबान के बहुत मजबूत हैं, उनमें से हमारे फतेहपुर में एक बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं जिनको इस समय भगवान ने हिंदू धर्म की ठेकेदारी दिया है। वह नरेंद्र हिंदू राष्ट्रवादी हैं, सोशल मीडिया में पेज चलाते हैं और वह इस समय क्या उनको काफ़ी दिन से सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि वो मस्जिद ढूंढ लेते हैं और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी की जाती है तो उन व्यक्तियों को भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन उनको यह चीज़ कभी नहीं दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी का अपमान किया गया। क्योंकि हमारे फतेहपुर ज़िले के जो साथी जंतर मंतर में गए थे उन्होंने कुछ वहाँ नारे लगाए थे जिसको चल के उसकी बहुत भावनाएं आहत हो गई हैं और उसने एक ठेकेदारी ले रखी है। और इस समय सोशल मीडिया में नरेंद्र हिंदू नाम का जो लड़का है वह पूरा मुहिम चला रखा है, पूरी ठेकेदारी भगवान ने इसी को दिया है, अपने आप को हिंदू बनना है। और उसने ये टिप्पणी की है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लोगों ने साड़ी पहना दिया है और साड़ी पहना करके वीडियो वायरल किए गए हैं जिससे इस व्यक्ति की बहुत भावनाएं आहत हो गई हैं। तो मेरे समझ में यह आया है कि इसकी भावनाएं कमज़ोर हैं, ये दिमाग के भी बहुत कमज़ोर है, इसको राजनीतिक समझ नहीं है, क्योंकि यह अंधभक्तों की एक श्रेणी में सबसे उच्च क्वालिटी का अंधभक्त है। क्योंकि जो ये आज राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप और नारा लगते हैं इनमें से यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी इस देश के जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्मृत शेष श्री बीपी सिंह जी थे, जो क्षत्रिय समाज से थे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस से। फिर उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली है और कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहने के बाद वो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो रक्षा मंत्री थे। क्योंकि यह लड़का जो हिंदूवादी है नरेंद्र हिंदू, मुझे लगता है ये अपंग, मस्तिष्क रूप से अपंग है, इसको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, ये इसका गोबर इसके माइंड में ज़्यादा भरा हुआ है, जागरूकता नहीं है, अंधभक्तों की श्रेणी का इस उच्च क्वालिटी का अंधभक्त है, राजनीतिक सामाजिक न्याय की जानकारी नहीं है, इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। आज उसी को बताने के लिए मैं सोशल मीडिया में वीडियो बना रहा हूँ कि इस बंदे को कुछ समझाने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि बेटा जो ये नरेंद्र मोदी आज के जो प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने आज तक सामाजिक न्याय के लिए कोई काम नहीं किया, समाज के लिए कोई बहुत बेहतर काम नहीं किया, लेकिन आज इनके लिए इतने अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर नारे लगाए गए तो तुमको इतना पेट में दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नरेंद्र मोदी संसद भवन में खुद जो ये भारत देश है, भारत देश में महिलाओं को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। संसद भवन के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, कांग्रेस की गाय कहा, कितना अपमानजनक शब्द है। लेकिन इस व्यक्ति को उस समय नहीं दिखा, कभी इसकी भावनाओं को आहत नहीं हुई। और उसके पहले मैं बीपी सिंह जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके विषय में मैं चर्चा कर रहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और रक्षा मंत्री थे बीपी सिंह जी थे, तो उन्हें एक बोफोर्स घोटाला का पर्दाफाश किया था, उसी के चलते वह देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो जब बोफोर्स का घोटाला हुआ तो जो लोग ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्ट हैं, तो उन मूर्खों को और खास करके ये राष्ट्रवादी जो
ठेकेदार है, नया नया ठेकेदार फतेहपुर का, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि बेटा तुम पहले पढ़ो इतिहास, जान लो कि भारत के इतिहास में ऐसा कहीं कोई नहीं हुआ कि जो अपने सरकार में रहते हुए अपने सरकार के खिलाफ चला जाए। और बीपी सिंह जी थे, वो अपने कांग्रेस सरकार के विरोध में गए, उन्होंने त्यागपत्र दिया और घोटाला का पर्दाफाश किया। और उन्होंने एक सूची बनाई थी कि इस घोटाले में कौन कौन से लोग हैं। तो जब उन्होंने ये घोटाला किया था तो जो संघी है, क्योंकि ये जो नरेंद्र हिंदू है, क्योंकि संघी है मतलब संघ के लोग हैं, हाफ पैंट पहनते थे तो हाफ पैंट के हैं, अब फुल पैंट पहनने लगे हैं, क्योंकि अब सरकार में आ गए हैं तो चंदा चोरी का पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फुल पैंट पहनते हैं। जब चंदा चोरी नहीं करने को पाते थे तो हाफ पैंट पहनते थे, इसलिए हाफ माइंड के रहते थे। और हाफ माइंड के अब भी हैं, भले ही फुल पैंट पहनते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि इस देश के संघियों ने, क्योंकि संघ का काम है देश में अराजकता फैलाना, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ना। राष्ट्रवादी बनने ही बनते लेकिन राष्ट्र को तोड़ने का काम ये करते हैं। तो जो उन्होंने सबसे पहले नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। पुष्पेंद्र भाई जी, ये आप समझिए कि इस देश में मीडिया कैसे किसी को हीरो बनाती है और किसी को जीरो बनाती है। जब वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने विरोध किया सत्ता पक्ष का, तो इस देश के संघियों ने ये नारा लगाया कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उसके बाद जब वो क्या कहते हैं, इसी के चलते वो देश के प्रधानमंत्री बने, जनता दल की सरकार बनी जब, और जब वो प्रधानमंत्री बने और तब फिर मंडल कमीशन लागू हुआ। और मंडल कमीशन लागू हुआ तो जब उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, क्योंकि सामाजिक न्याय में सबसे, भारत देश में क्षत्रिय समाज के सबसे पहले इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, और सामाजिक न्याय के चलते उन्होंने पिछड़े समाज को आरक्षण प्रदान करने का काम किया। तो इस देश के उन्हीं संघियों ने, जिन्होंने बीपी सिंह को इज्जत बढ़ाई, प्रधानमंत्री बनाने में अहम सहयोग दिया, उन्होंने कहा कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। आप सोचिए कि ये इस देश में कितने दो मुँहा लोग हैं। जैसे कि सभी लोगों ने अभी संसद भवन में देखा ही है कि जब यह आरोप लगाया गया कि गृह मंत्री श्री अमित शाह के ऊपर कि इन्होंने देखो छात्रों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दिया, तो उनके जो चाटुकार जो नेता हैं सदन में कहा कि नहीं, कोई मंत्री क्या कहते हैं गोली चलाने के लिए आदेश नहीं देता है, मजिस्ट्रेट देता है। तो सोशल मीडिया में तभी से तेजी से चलने लगा कि अभी तक तो ये लोग छाती पीट कर श्रद्धेय नेताजी को कहते थे कि इन्होंने क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री काल में रहते हुए इन्होंने लाठियां चलवाई हैं। तो इससे ये साबित होता है, क्योंकि उसके पहले भी नृपेंद्र मिश्रा ने कई बार कहा है कि नेताजी ने गोली चलाने के लिए आदेश नहीं दिया था, मैंने गोली चलवाई थी। लेकिन जो इस देश को माहौल और सांप्रदायिकता को ध्वस्त करने वाले लोग हैं, संघी लोग हैं, इन लोगों रोज छाती पीट कर कहते थे कि मुलायम सिंह ने चलवाई है गोली। तो आज इनको भरे सदन में माफ़ी मांगना चाहिए, ताकि नेताजी की आत्मा को संतुष्टि मिले कि हमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा यदि झूठ बोला है तो नेताजी के ऊपर झूठ बोला है। रियल में नेताजी ने गोली नहीं चलवाई थी, नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी। तो इन लोगों की भावनाएं या नरेंद्र हिंदू की भावना तब तक आहत नहीं होती है कि किस प्रकार से झूठ सदन के अंदर बोला जाता है। और उसके बाद वो और खोले थे इसको कर्पूरी ठाकुर के विषय में, इसको पढ़ना चाहिए नरेंद्र हिंदू को कि कर्पूरी ठाकुर को किस प्रकार से जब बिहार के क्या कहते हैं वो मुख्यमंत्री बने थे, तो किस प्रकार से उनके ऊपर आरोप ये संघी और मनवादी ही लोग लगाते थे। बीपी सिंह हाय हाय, मंडल कमीशन हाय हाय, गली गली में चोर है, गली गली में शोर है, बीपी सिंह चोर है। और क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो इस देश में लगा कि जब कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि नाई समाज से थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और सबसे पहले पिछड़े मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ था, उसके पहले उन्होंने बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण प्रदान किया था। और उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव मुख्यमंत्री हुए थे, उन्होंने आरक्षण प्रदान किया था। तो उस समय क्या कहते हैं, किस प्रकार के नारे लगते थे, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस तरह, इस प्रकार के अपमानित नारे लगाए गए। ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। एक ना MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर्पूरी केस बनावे भैंस चरावे राम नरेश। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो राम, क्या नाम है इसका, नरेश सिंधु,
नरेंद्र हिंदू। तो नरेंद्र हिंदू को मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम इतना उड़ो कि आसमान में उड़ सको, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तो मैं सोशल मीडिया के द्वारा तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम कोई बहादुर नहीं हो। तुम सत्ता की गोद में बैठे हो, सत्ता के लोगों के संरक्षण में ये गुंडागर्दी दिखा रहे हो, जो सोशल मीडिया में इधर उधर पोस्ट कर रहे हो। भाई तुम विधायक बन जाओ, अच्छी बात है, दुआएं हैं, लेकिन जो अराजकता समाज में फैला रहे हो, किसी का सोशल मीडिया में बार बार नाम डाल रहे हो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के द्वारा तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहता था, मैं तुमको बहुत ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता हूँ, किसी इतने लायक नहीं हो, क्योंकि हम तवज्जो उसी को देते हैं जो समाज की न्याय की बात करता है, जिसका मस्तिष्क विवेकशील होता है, लेकिन तुम विवेकशील बिल्कुल भी नहीं हो। इसलिए दूसरी बात, इनको एक चीज़ और भी ध्यान देना चाहिए। आप बात बताइए कि जैसे कि जहाँ तक खबर है, जो जानकारी में है कि नरेंद्र हिंदू जो है वाल्मीकि समाज से आते हैं। अच्छा, तो भाई साहब हमारा तो मानना ये है कि जितना इनको फिक्र इस देश के प्रधानमंत्री की है, मोदी जी की है, इससे ज्यादा फिक्र इनको अपने समाज की होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, फतेहपुर में कहीं कोई वाल्मीकि समाज की हत्या हुई थी रायबरेली में, उसमें इनका कहीं पे कोई रोल बता दीजिए। इस बंदे का कहीं रोल है? और ये क्या कहते हैं, अगर वाल्मीकि समाज से है, मैं तो इसकी जाति के विषय में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये वाल्मीकि समाज का है तो ये किस क्लास का है? ये हिंदू है तो वाल्मीकि समाज के लोगों को, जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी करने वाले बड़े सब जाति के लोग हैं, क्या इसको तवज्जो देते हैं? अरे इनको तवज्जो, वो लोग इनको हिंदू मानते ही नहीं है भाई। जो इतने मनवादी लोग हैं, ये लोग ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, इनको अल्पसंख्यक तो अलग हो गया, ओबीसी, एससी, इनको हिंदू मानते नहीं है। तो ये तो खुद नरेंद्र हिंदू जो है आज जितनी बड़ी सनातन की बात कर रहे हैं, देश प्रधानमंत्री को अपशब्द या कोई, मुझे लगता है इसके अपनी गलत फोटो के चक्कर में उनको देश मान रहे हैं। अरे ये तो खुद देखे कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को धक्का मारा गया, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। तब इसका खून खाना, इसकी भावना नहीं आती है। इसको आप अपने सोशल मीडिया के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे नरेंद्र हिंदू? हम इनको तो बिल्कुल एक साफ सुथरा संदेश देना चाहते हैं कि देश के जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे छात्र का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसानों का भी मुद्दा है, किसानों का मुद्दा इसकी भावना आहत नहीं हो रही कि 50 किलो की खाद में 45 किलो मिलने लगी, रेट बिल्कुल वही है, इसकी भावनाएं नहीं आहत हुई। इनकी कभी आहत नहीं है, भूखे मरोगे तब भी इनकी भावनाएं आहत नहीं होगी। गुलामी नहीं, भूखे क्यों मरेंगे, गुलामी करके खा लेंगे ना, ये तलवा चाट के जी लेंगे ना। इनकी मानसिकता जो है वो गुलामी की है। नहीं, मुझे लगता ये तलवा चाट के भी इनका पेट भर सकता है ना। अब ये तो जैसा अपना पेट भर ले, हाँ, क्योंकि गुलामी करने वालों को तो कैसे भी पत्तल चाट के भी काम चल सकता है। बिल्कुल है। तो आखिरी संदेश हम लोगों का यही है इनके प्रति कि आप अच्छी मानसिकता से रहे, देश के विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए, किसान के कल्याण के लिए सोचे और आम जनमानस के लिए अच्छी भावनाएं रखें। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राष्ट्र जो है बीजेपी से नहीं बना हुआ है, राष्ट्र से बीजेपी बनी हुई है। इस देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, और सभी लोगों से मिल करके एक जनमानस तैयार होता है। उस भूभाग में रहने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं से राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए राष्ट्र को बीजेपी से मत जोड़े, संघ से मत जोड़े। राष्ट्र इस देश में सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्र विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि आरएसएस का इस देश की आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं रहा है। अगर नरेंद्र हिंदू नहीं जानता है तो मैं इसको चाहूँगा, प्रेम पूर्वक कहना चाहूँगा कि तुमको अगर अभी जानकारी कम है तो मुझसे ट्यूशन ले सकते हो। तुम राजनीति करने के पहले सामाजिक न्याय की पाठशाला पढ़ लो, जिस समुदाय से आते हो तुमको सबसे पहले अम्बेडकर के और सामाजिक काशीराम साहब के सामाजिक न्याय की जानकारी होना आवश्यक है। अन्यथा जो बहुत उछल रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, और क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, तो इसीलिए सद्भावना बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।